और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो मेरी बहन? कितना काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कितना रॉकेट लॉन्चर से तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं, जितनी भी अपेक्षाएं, जितने भी सपने हैं, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखो भाई क्या क्या उखाड़े हो। अगर नहीं लिखे हो तो सोचो, इस वक्त तुम एक आंधी में जी रहे हो जहां पे भाई इतना कंटेंट है कि इधर आउटरीच के लिए, उधर आउटरीच के लिए, इधर आउटरीच के लिए, उसमें एक चीज मिस हो जाती है, मेरे सपने जो मैं उखाड़ना चाहता था अपनी जिंदगी में। हैया हैया हो गया उसका अटैक में उठाओ। होल पॉइंट उसका यही है कि ये चीजें मिस ना हो, ये चीजें प्रायोरिटी बन गई। ये 6 टास्क, ये 8 टास्क, ये तो करने ही करने हैं। दुनिया में चाहे कितनी हलचल मची हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे जीवन के प्रति है वो तो मैं उखाड़ रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूं मैं। और क्या चाहिए? सबसे गजब ट्रेट लाइफ में है रिस्पॉन्सिबल बनना। अटैक में उठाओ, अटैकर्स को देखो नीचे किस लेवल पर उखाड़ है, जुड़ो हमारे साथ। परेशान है लोग, गुस्सा हो गए हैं प्रेमानंद जी से, उच्चारणों से, उस पर बहुत ढंग से बात करेंगे आज। ला 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 ला। बिफोर मैं ये वीडियो प्ले करूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे नहीं, कुछ ही लोगों ने पूछा कि भाई तुमने वो पुराना अनिरुद्ध आचार्य जी वाला वीडियो क्यों हटा दिया। उसका मैं रीजन बहुत क्लियरली दे देता हूं। खुशबू पतानी के रिएक्शन में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। खुशबू पतानी का एनालिसिस है एक वीडियो पे, जो कि मैंने क्लियरली वीडियो की स्टार्टिंग में कहा है, हमें नहीं मिला। द प्रॉब्लम इज, बहुत सारे लोग फाइनली कमेंट्स में लिख रहे हैं जो एक्चुअल में ओरिजिनल वीडियो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसी टेढ़ी बेढ़ी बातें कही गई हैं, क्योंकि ना ही मैं इसको सब्सटैंशिएट कर सकता हूं कि हाँ है, या उसको डिनाई कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं कि नहीं है। तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आधा अधूरा एनालिसिस अपलोड ना करूं। तो अगर मैं कभी कभी अपलोड कर देता हूं ये सोच के कि शायद यही बात कही गई होगी जो वीडियो में दिख रही है, उसके बियॉन्ड बात नहीं करी गई होगी, और जब मुझे पता चलता है एक्चुअल में हो सकता है 25 बातें और कही गई हैं, तो बेटर है डिलीट कर दो उसको। जिंदगी में वीडियो डिलीट होना कोई बहुत आसमान फट जाना, वोल्केनो फट जाना ऐसी चीज नहीं है। प्राइवेट कर दिया, 1 सेकंड का काम है, कुछ नहीं गया मेरी जिंदगी में। ये क्लिप देखते हैं। लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। अब आजकल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये जो बात हो रही है, इन पे अपेरेंटली किसी ने डेथ थ्रेट भी मार दिया भयंकर लेवल पे, तो बहुत सारी बातें हैं करने को। पहली चीज, ये जो बात कह रहे हैं रिसर्च में डीपली प्रेजेंट है। कॉमन सेंस अगर तुम्हें लगाओगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। ये जो कह रहे हैं उस बिहेवियर को कहते हैं हम सोशियो सेक्सुअल बिहेवियर साइकोलॉजी में। सोशियो सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लोग जिनको मजा आता है शॉर्ट टर्म मेटिंग स्ट्रेटेजी में। तो बेसिकली आपकी जितनी ज्यादा रिलेशनशिप्स होंगी शादी से पहले, आपकी जितना मन है सोने का लोगों के साथ, आपका कितना मन करता है नए नए लोगों को ढूंढने का, यानी बॉडी काउंट, और बेसिकली पास्ट तोल मोल तुम्हारा हाईली प्रिडिक्टिव है तुम्हारी रिलेशनशिप क्वालिटी का। बोथ जेंडर्स में, बाय द वे, बोथ रिलेशनशिप क्वालिटी का, इनफिडेलिटी का, चीटिंग का, चीटिंग का। और ये सारी रिसर्च अगर चाहिए आपको तो जितने भी अटैक बोर्ड मेंबर्स हैं आपके ईमेल पे आ जाएगी। तालियां तालियां सिर्फ अटैक बोर्ड मेंबर्स के लिए। आपका रीडिंग मटेरियल ये होने वाला है। कैसे पढ़ना है? अगर आपको लगे बहुत ज्यादा है लिटरेचर तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे अपलोड कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो भैया हमको समझा दीजिए, इसको सरल भाषा में समझा दीजिए। नहीं तो सिंपल लिटरेचर रिव्यू पढ़ लो और डिस्कशन पे चले जाओ। कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कॉमन सेंस ज्यादा समझ में आता है इंसान को, क्योंकि कई बार कई चीजों को समझाने के लिए आपको साइंस की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस काफी होता है। अगर मेरा ट्रेट है, ये कौन है? रूम में कोई एंटर आया, ये कौन है? यहां पे जितने लोग भी हैं जिनका कोई मित्र है या सखी है, मित्र हो चाहे सखी हो, जिनकी भावनाएं ऐसी होती हैं, कोई भी सुंदर लड़की आई इसकी नजर वहां जाएगी, और ये एक्टिवली, एक होता है सिंपल देखना और कहना वाओ कितनी सुंदर है, एक होता है एक्टिवली परस्यू करना। चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, आप ऐसे लोगों को मिले हो, देखे हो, जहां उनको कोई भी लड़का या लड़की दिखी जिससे वो अटेंशन चाहते हैं, सेंटर ऑफ डिजायर बनना चाहते हैं उनका, और वो भरपूर लेवल पे फ्लर्टेशन घुसेड़ देंगे उसमें। ये 3 मार्कर रख लो। तो लड़का क्या करेगा? ये नहीं कि जाएगा सिंपल, सुनो मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, मैं यहां पे आपके साथ सिर्फ कैजुअल करना चाहता हूं, क्लियरली नहीं हो रहा। वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। मे बी वो शायद फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कहेगा कि मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज में हूं, मैं सिचुएशनशिप में हूं, नहीं मैं कमिटेड नहीं हूं, मैं सिंगल हूं। एंड देन वो इस इंसान को पूरा के पूरा इंप्रेशन सामने जनरेट करते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे परसू कर रहा हूं जैसे मैं तुम्हें एक्चुअली लाइक करता हूं, मैं हो सकता है रिलेशनशिप सीख कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं तुम मुझसे प्यार में पड़ो। क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी मांग होती है, बहुत जबर मांग होती है कि जिसके साथ भी ये सोना चाहते हैं वो इनको भयंकर अटेंशन दे और इमोशनली भी इनसे इन्वॉल्व हो जाए।
ये चीजें आप अपने अराउंड देख सकते हो। जो इतने भी लड़के हैं, जो लड़कियां टहलाना, ये क्या बोलेंगे, मेरी 3 गर्लफ्रेंड है एक टाइम पे, यानी कि क्या है, वो 3 लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं, 3 लोगों के साथ वो एक्टिवली झूठ बोल रहे हैं, 3 ऑल्सो लोगों के साथ वो चीटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें बिहेवियरली उनके दिमाग में ओके हैं। आप वो ब्रिज कब की क्रॉस कर चुके हो, जो कि आप ये नहीं कह सकते सडनली वो ब्रिज एटम बॉम्ब गिरेगा जिसे कहते हैं शादी, और वो ब्रिज टूट जाएगी और उसके बाद इंसान सडनली कहेगा अब मैं ये कभी नहीं करने वाला। आप ओके कर चुके अपने दिमाग में। ओके करने के बाद आप उसको इतनी बार करते हो, यानी कि कोई मॉरल गिल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी रीढ़ की हड्डी में। किसी प्रकार का प्रश्न, इनर क्राइसिस, किसी प्रकार के लॉज, रूल्स, मोरालिटी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती सराउंडिंग स्लीपिंग विद मल्टीपल पीपल और सेंसेशन सीकिंग। तो सेंसेशन जहां दिखेगी हम जाएंगे। जिंदगी में हमेशा देखना, जो भी आर्ग्यूमेंट अपने मुंह से बोल रहे हो, देखो वो रियलिटी में कितना तुमने देखा है। ऐसा नहीं है तुम बेवकूफ हो। देखो एनेक्डोटल एविडेंस को भी 0 और 100 बाइनरी की तरह मत देखो कि वो 100% ट्रू है या फिर 100% अनट्रू है। उसमें भी कुछ वैल्यू है। कोई कहता है ना कभी कभी हमने जिंदगी बहुत देखी है, उसमें भी एक बात है सत्य। मैं नहीं कहूंगा एंटायरली, हो सकता है आपके पास सत्य आ गया हो एक एम्पेरिकल जिंदगी के सच्चाई का, बट मैं कहूंगा उसमें भी वैल्यू बहुत है। तो आप सिंपल देखो, आपके लाइफ में लड़कियों की बात कर लो, यहां पे जितनी लड़कियां हैं, आपकी जो भी दोस्त है, जितने लड़के हैं जिनकी दोस्त रही है, जितने लड़के हैं जिनके पीछे 1 साल से आपके साथ चीटिंग हुई है, 6 महीने से चीटिंग हुई है, आपने कुछ खराब नहीं किया, आप एक्चुअली अच्छे बॉयफ्रेंड थे, आप कोई टॉर्चर, बदतमीज, अब्यूज, ये सब आपके रूल्स थे कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है कि ये खराब होगा इसीलिए हुई होगी चीटिंग। ऐसा नहीं है। कई बार कई लोग चीटिंग करते हैं या सिंपली एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप पे जंप करते रहते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे हैं एक रिलेशनशिप में बहुत जल्दी, या फिर उनको अटेंशन चाहिए नए इंसान से। फॉर एग्जाम्पल हाई नार्सिसिज्म हो गया, यानी कि भाई अगर मैं किसी रूम में भी जा रहा हूं तो हो नहीं सकता कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं हूं। सिमिलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो लड़कों में एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो लड़कियों में। लड़का नार्सिसिस्ट चाहेगा जिस भी रूम में जा रहा है, वो जो भी लड़की है जो उसको लगता है सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो उसके दिमाग में हो जाएगा ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे नार्सिसिस्ट का जो भी वर्ल्ड व्यू है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो कंफर्म तभी होगा अगर उसको ये मिल जाती है। तो इनकी एक नीड होती है, कंपल्सिव नीड होती है, कंपल्सिव, ये चेस करते रहेंगे। फिर एक दूसरी चीज होती है, फिशर एक साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर कह लो, उनका था 4 years एज। ये आई थिंक इन्होंने रेप्लिकेट भी किया फाइंडिंग में। शादी में कुल मिला के जब ऐसे लोग चले जाते हैं जिनके अंदर सोशल सेक्सुअल बिहेवियर बहुत हाई होता है, यानी कि भाई बहुत मन है बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करने का, संभोग करना है यार बहुत सारे लोगों के साथ, अबे यार क्यों रुके। जिन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट लेट्स से कह लो बहुत हाई है, वो हो सकता है शादी में 4 साल तक होल्ड कर पाए, क्योंकि शादी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो हो सकता है आप जब उसमें एंटर करते हो आप कहते हो नहीं अब नहीं करूंगा मैं, अब नहीं करूंगी मैं, लेकिन वो बेसलाइन जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट की जो नीड है, आप 4 साल में वो धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाती है और वापस आप सेंसेशन सीकिंग, सोशल सेक्सुअल बिहेवियर सीख करने लग जाते हो। चांसेस 4 साल बाद चीटिंग की एकदम से बढ़ेंगी। यहां पे हो सकता है बहुत सारे लड़के पूछें, लड़कियां पूछें, भाई ऐसे पार्टनरों से ऐसे कैसे बचे इनसे? सिंपल उसका उत्तर है, मैं बताता हूं, निकल के। मोस्ट लोग जो इन पार्टनर के साथ होते हैं उनके लगते इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे इतने बढ़िया लेवल पे झूठ बोल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मे बी फॉर वट एवर रीजन, चाइल्डहुड रीजन से लेके पर्सनालिटी बेस्ड रीजन से लेके, आपको पता है कमीना है, कुत्ता है, बट आप निकल नहीं रहे हो। भाई किसी भी इंसान के साथ अगर आप 2 साल से 3 साल से हो, आप 500 चीजें देख चुके हो जो आपको दिखता है कि हाँ मुझे घबराहट होती है अगर मैं इस इंसान को अकेले कहीं जाने दूं, यानी अगर ये किसी कॉन्फ्रेंस पे गई है या गया है, आपको बहुत डर लगता है अंदर ही अंदर, लेकिन आप रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपको पता है इनकी कुछ टेंडेंसीज हैं, ये बहुत ओपनली इजीली फ्लर्ट करने लग जाते हैं किसी के साथ, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा है कि कोई बहुत अट्रैक्टिव इंसान, सक्सेसफुल इंसान या जो भी, जिससे नॉर्मली आप सोचोगे कि हाँ ये इंसान अट्रैक्ट होगा, आप अपने बॉयफ्रेंड को देख रहे हो वो कुछ ज्यादा ही असर्टिव होके इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो हवा की फेंक रहा है, उसको जोक ज्यादा मार रहा है, आप बॉडी लैंग्वेज में देख रहे हो कि क्लियरली एफर्ट दिख रहे हैं आप इंसान के। तो एक फ्लर्टिंग बहुत बड़ा, बॉडी लैंग्वेज एक इंसान की बहुत बड़ा मार्कर होता है कि ये इंसान इंटरेस्टेड है कि नहीं है। और वो आंखों से कोई भी देख सकता है, रूम में कोई स्ट्रेंजर भी देख रहा हो, 2 लोगों को बात करते हो, बता सकता है ये देखो फ्लर्टिंग चल रही कि नहीं चल रही। तो आपने देखा है लोगों को, आपने देखा है लाइंस को ब्लर करते हुए कि ये मेरी कॉलीग है, ये मेरा कॉलीग है, लेकिन आप अगर उनकी टेक्स्ट पढ़ लो उसमें भरमार है फ्लर्टिंग की। तो ये वो लोग हैं भाई, अगर तुम फ्लर्टिंग से ओके हो यानी तुम अपनी रिलेशनशिप की डिसरिस्पेक्ट से ओके हो, यानी कि मेरी नीड इस वक्त स्पेशल फील करने की, सेक्सुअल फ्लर्टिंग करने की, ये सारी नीड्स मेरी ऊपर हैं। और हम यहाँ पे होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक इंसानों को अगेन
तुम आसमान से फटे हुए कुछ स्पेशल बीइंग्स हैं वैसे देखते रहोगे, तब तक तुम्हारी थिंकिंग में प्रॉब्लम होती रहेगी। जब तक तुम इनको इवॉल्व प्राइमेट्स की तरह देखोगे, सडनली तुम्हें चीजें बहुत इजीली थिंग्स विल मेक सेंस। ऐसा कुछ नहीं कि सेक्सुअल डिजायर मेन के कम होते हैं, औरतों के ज्यादा होते हैं, औरतों के ज्यादा होते हैं, मेन के कम होते हैं। सब बराबर के ठरकी हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसे पार्टनर भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आप इनको देखोगे, अगर उनके सामने कोई खूबसूरत युवती भी हो, जो भी हो, भाई वो अपनी औकात में रहेगा। अब एक मार्कर यहां पे आ गया, सोशियो सेक्सुअल डिजायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिजायर कितना है आपके अंदर, अरे मुझे सबके साथ करना है। बहुत लोग हैं जिनका सीरियसली अगर उनसे भी सर्वे में पूछो, और मैं कहूंगा मोस्ट लोग इस पृथ्वी में ऐसे होते हैं जिनका है कि यार मैं चाहता हूं एक इंसान ही हो मेरी जिंदगी में। इसका मतलब है कि भाई मैं कमिटेड मोनोगेमस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं। आशिकी एक तरफ साइको आशिकी होती है जो टॉक्सिक रूप ले लेती है, बट एक तरफ बहुत ही अडेप्टिव खूबसूरत आशिकी भी है जो आपकी जिंदगी में खूबसूरत पार्टनर रिलेशनशिप, उसकी प्रेशियसनेस, उसकी मेंटेनेंस, उसमें हेल्प करती है। अगर बात कर लो अभी हाल ही में, सिंपल एग्जांपल के तौर में सायरा मूवी को लेके जितने भी मीम्स बन रहे हैं, चाहे वो पेड हो चाहे कुछ भी नहीं हो, बट इतने सारे लोगों को मूवी पसंद आई ना। वो मूवी का सेंटर क्या है? आई थिंक मोनोगेमस रिलेशनशिप है ना, एक मोनोगेमस पार्टनरशिप है ना। उसको तो देख के यूथ की अगर हम बात कर लें, जेंसी सठियारी लेट रही है। यस, एक्सट्रीम में चीजें ऑफ कोर्स कंडेमनेबल होती हैं, मौकरी भी थोड़ी बहुत चलनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट अगेन उसको अडेप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बच्चे रो किस चीज के लिए रहे हैं? एक पार्टनर के लिए रो रहे हैं वो एक्चुअल में, कि यार प्यार मिल जाए। तो ये बहुत खूबसूरत बात भी है, क्योंकि बायोलॉजी एट द एंड बायोलॉजी रहेगी, और इसीलिए बायोलॉजी में आपको ये तरह के लोग भी दिखेंगे जिन्हें चीटिंग करनी है, जिन्हें मन है। अब इसके रीजंस अगर हम आ जाएं तो हो सकता है इंपल्सिविटी हो, जिसको हम ट्रेट इंपल्सिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सेंसेशन सीकिंग, हाई सेंसेशन सीकिंग किसी के अंदर होती है। नार्सिसिज्म हो सकता है। डार्क ट्रेट्स पे दबा दबा के रिसर्च करी गई है। कॉन्शियसनेस में जो बहुत लो रैंक करते हैं उनमें पाया है इनफिडेलिटी का। कॉन्शियसनेस क्या हुई? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लो इन कॉन्शियसनेस क्या हुई? अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपनी जिंदगी को लेके, तो अपनी मे बी फीलिंग्स को लेके भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, यानी कि आप 2 साल 3 साल 4 साल तक मे बी बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा आपके अंदर, मे बी। बहरहाल चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, बट एक चीज समझो, इस वहम से निकल जाओ कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट नहीं करते, पहला। दूसरा, इस वहम से निकल जाओ कि जिंदगी में अगर एक इंसान बहुत बढ़िया मजे कर रहा हूं, अभी तो मेरा पार्टी टाइम चल रहा है, इन माई 20s जो लॉजिक चल रहा है, हम अपने 20s में हैव एज मच फन एज पॉसिबल, और फिर सडनली ये द स्टूपिडेस्ट थिंग आई एवर हर्ड इज सम काइंड ऑफ स्विच एग्जिस्ट इन द ब्रेन, जहां पे तुम अपने बिहेवियर, पर्सनालिटी को स्विच कर दोगे। डजंट एग्जिस्ट। तुम रोबोट नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो बिहेवियर आ रहा है वो क्लियरली कुछ ट्रेट्स, कुछ रीजंस हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी है, उससे ही आ रहा है। जिसको ये नहीं करना, उसको दुनिया के तुम जितने लोटे लगवा दो वो नहीं करेगा। मे बी बहुत भयंकर लेवल पे हो सकता है ग्रुप रीजंस की वजह से, सोशल रीजंस की वजह से हो सकता है तुम वो एक बार कर ले, लेकिन एक बार जब वो करेगा, उसको चखेगा, उसको रियलाइज करेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को टेस्ट पसंद नहीं आया। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, ये इसलिए है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में ये नीड है ही नहीं, उसको वो चीज नहीं चाहिए। उसको चाहिए मेरी रिलेशनशिप में मोनोगेमस रिलेशनशिप में रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन बहुत हाई हो। ये जितने लोग भी हैं जो मुंह मारा करते हैं, मे बी इनिशियली बहुत एक्साइटिंग लगे लोगों को, क्योंकि भाई तुरंत सेक्स कर लेते हैं। तुम्हारी सेक्सुअल वांट्स क्या है, तुम कितनी सेक्सुअल हो, तुम कितनी नॉटी हो, अपनी डार्क साइड दिखाओ, इन चीजों को स्टडी करते हैं। ये स्टार्टिंग में एक्साइटिंग है। सोचना इस पे, पॉर्न क्या है? पॉर्न में जितनी गंदी से गंदी पॉर्न इंसान क्यों देखता है? पॉर्न लास्ट कितने टाइम तक करती है? ज्यादा ज्यादा 50 सेकंड, 2 मिनट। तभी तो तुम स्टिग्मा से स्टिग्मा वाली चीज में जाते हो जिसको तुम रियल लाइफ में कभी नहीं डालोगे। बहुत बड़ी एग्जांपल है पॉर्न का। बहुत सारे लोग होंगे तुम में से जो स्टेप ब्रदर स्टेप समथिंग देख रहे हो, बट तुम्हें पता है वो चीज इतनी नॉटी है। जितना बड़ा चीज नो होती है उतना ज्यादा इस सेकंड में, इस मोमेंट में हो सकता है आपको वो टर्न ऑन करे, एक्साइट कर दे, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वो सिर्फ इस सेकंड की छुट्टी है। यानी इस सेकंड में सोच समझ से, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से, समझदारी से छुट्टी लेते हैं और इस गलत चीज को देख के थोड़ा सा फील करते हैं, हाँ यार ये कितनी गलत चीज है। हम ये भावना कैप्चर कर रहे हैं। ये भावना को अगर सिंपल रिलेशनशिप में अप्लाई करो, ये शॉर्ट टर्म में बहुत पोटेंट भावना है। सिमिलरली जैसे पॉर्न में शॉर्ट टर्म में आप ये चीज आपको बहुत टर्न ऑन मार देती है, बट आप रियल लाइफ में सोच भी नहीं सकते। अगर रियल लाइफ में कोई सुन ले, आप कोई बहन के साथ ये सोचा भी है, आप एज अ सोसाइटी पार्टिसिपेट करोगे उस इंसान को, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हो सकता है आप कहें कि देखो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, यही इंसान उसी तरह क्या पॉर्न देखता है। नहीं भाई, कुछ क्षण में हार्मलेस छुट्टी, कुछ क्षण की हार्मलेस छुट्टी जो कि हो गया पॉर्न वॉचिंग के चक्कर में हमने ले ली थॉट में, और इनएक्शन ऑफ समथिंग लॉन्जेविटी में, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तुम्हारा ब्रेन ये समझता है। होता क्या है, इस तरह के लोग ये जो छुट्टी है ना, ये सटाक से इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंसान की जिंदगी में। तो अगर मैं लड़का हूं, तुम्हारी जिंदगी में आया हूं और मैं सडनली बहुत अनअपोलोजेटिक ऑथेंटिक वे में
अब याद रखना, ये छल कपट है, मैं फेक कर रहा हूं, सच ये है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन के अंदर स्टार्टिंग में डेटा ही नहीं है वेरीफाई करने का कि ये कॉम्पिटेंस है या फेक कॉन्फिडेंस है। तो साइकोपैथिक बिहेवियर इसलिए शॉर्ट टर्म में, नार्सिसिज्म इसलिए शॉर्ट टर्म में तगड़े लेवल में विन करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमेशा लूज करते हैं ये। और दूसरा मैं शायद कहूंगा, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी अब इंटरनेट पे विन कर जाते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंटरनेट पे भी आप बेवकूफ बना सकते हो बहुत हद तक, क्योंकि आप बहुत सारा डेटा अपने कंट्रोल में रखते हो। तो क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना आपके अंदर इतनी समझ हो जाती है, तो आप वो छुपा लेते हो। इसलिए नार्सिसिस्ट आई थिंक और साइकोपैथ इंटरनेट पे विन करते हैं। बहरहाल, तो जब भी ऐसा इंसान एक लड़की से मिलेगा और उसकी इंटेंशन है कि भाई तेरे साथ सेक्स करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं सच बता रहा हूं यही दिमाग होता है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मॉरल बाउंड्रीज क्या है, मॉरल कोड क्या है, वैल्यूज क्या है। सत्य बताऊं, जितना ज्यादा वैल्यूज तुम्हारी हाई होंगी उतना ज्यादा तोड़ने में मुझे मजा आएगा। यही तो है साइकोपैथी, सेंसेशन सीकिंग, यही तो है। तुम जितना ज्यादा मॉरली बाउंड हो, जितना ज्यादा तुम कहो कि नहीं मेरी वैल्यू सिस्टम ये है, उतना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कैसे इसको फिसला पाऊं। एक मोमेंट चाहिए मुझको, एक मोमेंट ऑफ कमजोरी का, एक मोमेंट ऑफ डाउट का, जहां पे अपने वैल्यूज को क्वेश्चन कर दे। तो मैं तुम्हें हमेशा कन्विंस करता रहूंगा, तुम्हें हमेशा मूवीज रिकमेंड करूंगा, शोज रिकमेंड करूंगा, जिनके द्वारा मैं तुम्हें कहीं ना कहीं कन्विंस करा सकता हूं। मेरा गेम स्टिमुलेशन का है, सत्य बात बता रहा हूं, सेंसेशन का है। मेरा गेम बोर्डम का नहीं है। मेरे को तुम्हारे साथ कोई साथ नहीं निभाना, मुझे तुम्हारी एक्चुअल पर्सनालिटी में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, मुझे बस एक नो दिखा। अब मुझे हो रहा है कि इसको मैं कैसे तोड़ूं। तो मेरा गेम बहुत सेल्फिशली अपने में तुमसे चीजें छीनने में है। मैंने तुम्हारे ब्रेन के अगेंस्ट विक्ट्री पाली भाई, तुम्हें करवा दिया मैंने वो काम। इनका गेम जो होता है, तो आइडियाज क्या होंगे, हमेशा ये होंगे कि भाई जिंदगी में इतने रूल्स, तुम हमेशा सब कुछ स्ट्रक्चर्ड में जीते हो। अरे जिंदगी तो जीने की चीज है, जवानी तो छोटी सी होती है भाई, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे, तब थोड़ी करने को मिलेगा ये सब, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। भाई मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजा बेचेंगे तुमको। अब वापस समझना, ये जो छुट्टी है इसमें एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम स्टिग्मा ब्रेक कर रहे हैं। वापस उसी प्रिंसिपल को लगाते हैं। इन्हीं के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ जाओ, इन्हीं तरह के लोगों के साथ, तो अगेन रिसर्च से पाया गया रिलेशनशिप क्वालिटी घंटा होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म चीज में जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट बेच रहे थे, कभी सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, वो आप पे इतना ज्यादा इन्वेस्टेड भी नहीं है। अगर मैं लड़की हूं और तुम लड़के हो, भाई हार्ड टू गेट हो, और मैं खूब मुस्कियाई, फ्लर्टिंग करी, हमारा सीन बन गया, हो सकता है हम रिलेशनशिप में आ गए। अब सत्य ये है, मेरी जितनी भी एक्साइटमेंट थी वो थी तुम्हें जीतने में। तुम जब मुझे मिल गए ना, अब हम वापस उस सेटिंग में आ गए जहां पे अब तुम वापस मुझसे मिल रहे हो जो मैं रियलिटी में हूं, एवरीडे में। और रियलिटी में जो मैं हूं वो कभी वो एक्साइटिंग, फ्लर्टेशियस, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने वाला, तुम्हारी सारी अटेंशन किसी तरह से पकड़ लेने वाला, तुमको सडनली बहुत ही इंप्रेसिव देखने वाला, वो सारा व्यक्ति मैं था ही नहीं कभी। वो सब झूठ था। रियल रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी बिल्ड करना होता है, दूसरा बहुत बहुत बड़ी चीज होती है रिलेशनशिप में, कि हम चीटिंग नहीं करेंगे। अब मैं एक्चुअल में रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को for the sake of protecting this relationship. So I'm going to say no to a lot of offers, lot of people, lot of things. वो चीज completely in opposition है मेरे behavior के, क्योंकि उसी में तो मजा मिलता है। जहां relationship 6 months something period के beyond गई, आप इस चीज देखोगे वो वापस फ्लर्ट करने लग जाएंगे। जब भी आप उनके साथ किसी भी इवेंट में गए हो, जहां पे भी वो लोगों के साथ हैं, आप ये चीज देखते हो, वो दूसरे लोगों से उनका मजा आता है, उनको मन करता है बात करने में। एंड ये एक्सट्रोवर्जन नहीं है, सिर्फ एक्सट्रोवर्जन की बात नहीं चल रही, यहाँ पे अटेंशन सीकिंग की बात चल रही है। एक्सट्रोवर्जन क्योंकि मतलब होता है एफिलिएटिव एक्सट्रोवर्जन का सोशलाइजिंग। हम यहाँ बात कर रहे हैं अटेंशन सीकिंग एंड अप्रूवल सीकिंग। दोनों में डिफरेंस है। तो मैं एक चीज देखते हो, ये इंसान भूखा है अप्रूवल का, ये कुछ भी कर लेती है या कर लेता है अप्रूवल पाने के लिए लोगों का। अब बताओ बेटा, जितने लोग रिलेशनशिप में रहे हो, जो ऐसी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा बॉयफ्रेंड था, ये सब एक्सपीरियंस किए हो कि नहीं किए हो? बताओ कि ये अप्रूवल की भूखी है, अटेंशन की भूखी है, स्पेशली लड़कों के साथ जो थोड़े से तुम देखते हो कि हाँ ये कूल है, अट्रैक्टिव है, सीनियर हो सकते हैं, कोई हो सकता है एथलीट हो, बट एकदम से नई चीज में आप देखते हो इंसान अपने आप को रोकता नहीं है, बहुत इजीली घुसता चला जा रहा है उसमें। और आपको लगता है कि यार रिलेशनशिप का होल फंडामेंटल पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ में रूल्स होंगे, हम नो बोलेंगे। तुम कोई होगा कुछ भी अट्रैक्टिव, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में भरे हुए ऐसे लोग, हम क्या हर बार में, हर सेकंड में कोई अट्रैक्टिव दिख जाएगा, हम क्या भागते थोड़ी रहेंगे उनका अप्रूवल पाने के लिए या उनको अपना बनाने के लिए? और जितनी लड़कियां हैं, अगर मुझे पता नहीं कितना लड़कियां मुझे देखती हैं, बट अगर हैं तो आप जानते हो, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो कि रिलेशनशिप झन्नुम थी ऐसे लड़कों के साथ, लेकिन स्टार्टिंग में इस इंसान की अटेंशन, एक्साइटमेंट क्रिएट करने की एबिलिटी गजब थी, लेकिन वो सब काइंड ऑफ रिलेशनशिप में घुसती चली गई, बेकार होती चली गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिलेशनशिप अब्यूजिव हो गई। सत्य यह है, क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गया, द एबिलिटी टू फ्लर्ट विद अदर्स रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो उसको पता भी नहीं है, वो तुमसे पैसिव अग्रेसिव हो जाएगा। अब वो तुम्हें नीचे करने लग जाएगा। अब वो क्योंकि तुम्हें पनिश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जो बिहेवियर जिसको मजा आता है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर जो है, वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। इसीलिए रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप क्वालिटी
पाई जाती है। ये अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होते। इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि और वीडियोस में ये बातें और ढंग से करता रहूंगा। अब बात करें क्यों भैया लोगों को ये सुन के पिछवाड़े पे आग लग जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ये बिहेवियरली इसको अप्रोच करते हैं। आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। पहला, पॉलिटिकल करेक्टनेस। कुछ चीजें हैं जो कि सही हैं और अगर आप इनके विपरीत बोल रहे हो तो मैं पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाऊंगा। ये एक बिहेवियर आप देखते हो अक्रॉस डोमेन्स एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशली हमारे टाइम में। कुछ चीजें हैं जो आपको कुछ लिबरल हो सकता है, प्रोग्रेसिव सर्कल्स हो, वहां पे आप अगर इनको डिनाई कर देते हो तो आप इमीडिएटली पराया बन जाओगे, आपको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई इंसान इसको क्वेश्चन भी कर रहा है, रिसर्च करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, क्वेश्चनिंग को देखा जाता है कि आप बिगट हो, आपने कोई गलत चीज कर दी। अगर आपको रिसर्च चाहिए इस पे तो मैं वो भी भेज सकता हूं। इस वक्त साइंटिफिक साइकोलॉजी स्पेशली सब्जेक्ट में बहुत भयंकर एक डिस्कशन ये चल रहा है कि साइकोलॉजी कैसे बुरी तरह से सोशियोलॉजी द्वारा टेक ओवर कर दी गई है और बहुत भयंकर बायस रिसर्च हो रही है। तो ये सिर्फ आप सोशल सर्कल्स में नहीं देख रहे हो। साइकोलॉजी क्योंकि कोशिश करती थी अपने आपको पॉजिटिविस्ट बताने की, लेकिन साइकोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भयंकर लेवल पे लेफ्ट लीनिंग, और ऑल्सो जो रिसर्च में पाया उन्होंने, साइकोलॉजी इज लेड बाय विमेन प्रिडोमिनेंटली, ऑल्सो यंग, हाईली लेफ्ट लीनिंग। आई थिंक अबाउट 90% के ऊपर जो रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि वो लेफ्ट लीनिंग है। ऑल्सो यंग विमेन, मोस्ट रिसर्चर्स इस वक्त साइकोलॉजी सब्जेक्ट में विमेन है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम इस टाइम पे काइंड ऑफ एंटर कर चुके हैं जहां पे क्वेश्चन करना, बात करना बहुत हद तक काफी बाइनरीज में आ चुका है कि या तो आप एक्सेप्ट करते हो तो आप पार्ट ऑफ ग्रुप हो, और अगर आप उसको क्वेश्चन भी कर रहे हो तो हम आपको बहुत स्केप्टिसिज्म से देखेंगे और हम हो सकता है बहुत एक पोर्शन है हमारे ग्रुप का जो आप पे अटैक करने लग जाएगा। उस तरह के फोबिक हो गए आप, इस तरह के फोबिक हो गए जो 400 वर्ड बने आप पे पेल दिए जाएंगे। इस एनवायरनमेंट में चीज क्या होती है कि आंख बंद करके हमारा जो भी ग्रुप है, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। एक गाइडलाइन उसमें से ये है, मानो या ना मानो, बॉडी काउंट डजंट मैटर। अगर आप प्रोग्रेसिव सर्कल्स में कहीं पे भी अगर आप लिबरल हैं और आप कहते हैं कि बॉडी काउंट, तो हो सकता है बहुत चांस है कि भाई उनके कान ऐसे हो जाएं कि और आपको बहुत ही नेगेटिवली परसीव किए जाएं। बट अगर उनसे पूछो व्हाई, तो मुझे देखो उनके पास उत्तर भी नहीं है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। और आप बहुत तरह के ऐसे वीडियोस भी आते हैं मॉकरी वाले, लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं एक्चुअल में, जहां पे आप अगर उनसे कोई चीज पूछी जाए जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं और आप चीज देखोगे वो अगेन काइंड ऑफ एक मैनिफेस्टो की तरह इन लोग के अपने अपने सेपरेट मैनिफेस्टोज हैं, और उस मैनिफेस्टो में अगर कोई भी चीज को क्वेश्चन कर लो तो वो उनको ये पता है कि ये सही है गलत है, यानी कि मेरी टीम का ख्याल ये है तो मैं इसके हित में हूं। अब उनसे पूछो इसको क्यों हित में हो, तो मैं वो रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। मैं ही बताता हूं, मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं कई बार टाइटल लेके 1 सेकंड में इंसान जज कर लेता है मेरे ग्रुप के अगेंस्ट है ये टाइटल या मेरे ग्रुप के फॉर है, और वो नीचे 400 घटिया चीजें लिख देगा। अगर वो वीडियो देखे तो उसको पता चलेगा हमने तो भाई डिस्कशन करी है। सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज पे बात तो कर पाए, सोच तो पाए, ध्यान तो दे पाए। बट आदमी इमीडिएटली फॉर और अगेंस्ट के उसमें जा चुका है आजकल। तो जिन पे जो अटैक हो रहे हैं मेरे ख्याल से वो यही है कि लोगों को आई डोंट थिंक सुना भी है। कभी कभी मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत सेक्स कर रहा है उसमें बुराई भी क्या है। एंड ये काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एथिकल आर्ग्यूमेंट है, ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किसी के पर्सनल ऑटोनॉमी, जैसे इंसान जीना चाहे जिए। भाई कौन होते हैं बोलने कि भाई वो सही है गलत है, राइट? हम एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्गुमेंट मेक कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बारे में। और यही है कुल मिला के प्रोग्रेसिविज्म के अंदर का जो आर्गुमेंट है, तोल मोल के यही है कि सेक्स को गलत क्यों कह रहे हो, सेक्स में गलत क्या है। जैसे हम पेपर में पढ़ते हैं ना, एक लाइन होती है कि सिर्फ सेक्स ही तो कर रहे हैं लोग, इसमें बुरा क्या है, सेक्स में बुराई क्या है। और हमारा दिमाग कह रहा है हाँ यार, जिंदगी जैसे एक लाइन जैसे लिखी है वैसी ही चलती है। जैसे जिंदगी में सिचुएशनल, कंटेक्चुअल, इमोशनल, अटैचमेंट, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल 500 फैक्टर्स नहीं है जो इफेक्ट करते हैं हम कौन है, हमारी अपेक्षा क्या है। अगर मैं इंसान हूं जो सेंसेशन सीख कर रहा है बहुत बुरी तरह से, और मेरा मन है भाई जो इंसान मुझे पसंद है मुझे उसके साथ सोना है, बहुत बड़ी चांस है मैं बहुत सारे लोगों के साथ झूठ बोलूंगा उनके साथ सोने के लिए। ये आपको एविडेंस में अपने अराउंड एनेक्डोटली ही मिल जाएगा भाई जी, आपको कोई रिसर्च नहीं चाहिए उसके लिए। कोई ना कोई तो मिला आपके लाइफ में होगा, लड़का लड़की भैया जो बहुत आप जानते हो इनको बहुत लोगों के साथ सोते हैं, आप देखते हो वो इंसान राक्षस है। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी मार को टाइम उसको फर्क नहीं पड़ता होगा। आप जानते हो उसके साथ कभी बिजनेस नहीं करोगे, आप जानते हो इस इंसान को कभी पैसा नहीं दोगे। आप पता नहीं क्यों जानते हो कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता, कि मैंने इसको कोई चीज दे दी तो बहुत बड़ी चांस है मिलेगी नहीं वापस, है कि नहीं? ये सत्य बताना मुझे। इन जनरल आप देखते हो छल कपट में ये थोड़ा सा सेल्फिश बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में से 100 ऐसी होंगे, भाई हो सकता है 5 लोग आपके लौटा दे चीजें, या तो आप दोस्ती के थ्रू जानते हो या आप जानते हो गर्लफ्रेंड के थ्रू, एक्स गर्लफ्रेंड रही है। मुझे बताना इन लड़कियों ने लड़कों के परखच्चे उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए हैं।
यानी कि जेन्युइन धोखा। ये धोखा भी नहीं कि भाई वो लड़का ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो लड़का खुद से चोट मार रहा है अपने आप को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वन साइडेड लव की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी लड़की जिसका है कि भाई मेरे को मजा आता है सेक्स करने में, एक ना एक से तो आप मिले होगे ऐसे। आपने एक चीज देखा कि भाई वो 4 से टेक्सटिंग कर रही है कि नहीं कर रही एक टाइम पे, और वो उनमें से 4 के चारों से झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही। यहां पे मैं सारी लड़कियों से बातें कर रहा हूं जिनकी ऐसी दोस्त रही है, और वो सारी लड़कियों से जिन्होंने काम किया भी है। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना है, दिल पे हाथ रख के जेन्युइन बताओ, तुमने कितनों की धज्जियां उड़ाई है कि नहीं उड़ाई है तुमने यार। फैक्ट ये है कि हो सकता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द थिंग, जब तुम किसी को हो सकता है चोट पहुंचा रहे हो, तुम्हारे अंदर द मोस्ट वांट जो होती है उस टाइम पे होता है कि यार इसको ब्लॉक करें क्या, अबे यार फिर कॉल करके रो रहा है यार। लेट्स बी रियल, तुम वो एम्पैथी फील नहीं करते, तुम्हारे अंदर वो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो नेक्स्ट चीज है उससे जो तुम्हें एक्साइटमेंट मिल रही है वो इतना हाई है कि ये चीज अब तुम्हें झाम लगती है, सरदर्द लगता है, तुम चाहते हो उसको निकालें। तुम फोन उठा लेते हो, कहते हो हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, हाँ बट मैं क्या करूँ, अरे मैं ये हो गया था। तुम हो सकता है थोड़ा सा एक्टिंग भी कर लो आधे घंटे, क्योंकि तुम्हें पता है उसको बुरा लगा हुआ है, लेकिन फोन काट के तुम वापस भाई कॉल कर देती हो ना। फिर वो लोग आते हैं जो भाई कहते हैं कि यार मैं तो स्टार्टिंग में सबको बता देता हूँ, मैं तो पहले कह देता हूँ भाई लड़की को देखो यार मैं सिर्फ कैजुअल सीख कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ कैजुअल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर लड़की को प्यार हो जा रहा है फिर मैं उसको ब्लेम करता हूँ, भाई देखो तुम्हारी गलती है। इसी तरह के बिहेवियर के अंदर एक बहुत मैनिपुलेशन टैक्टिक आता है, और वो मैनिपुलेशन टैक्टिक मैं यहाँ पे एक्सपोज कर दे रहा हूँ। लॉयर की तरह मैंने क्या किया, क्लॉज सामने रख दिया। क्लॉज है कि मुझे तो कभी चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ कैजुअल चाह रहा हूं। सामने वाला मे भी जब ये सुना, मे भी नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत बड़ी चांस है अगर सामने वाला सिर्फ यही सुनता तो घंटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता अच्छा भैया ठीक है तुम अपना करो मैं अपने कर रहा। सत्य क्या है, ऐसे लोग ये जो क्लॉज रखते हैं बिहेवियरली कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट करते हैं। इवन तो ये कह रहे हैं यार हम अनअवेलेबल हैं कमिटमेंट के लिए, रियलिटी में एक्शन से, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन से सडनली आप देखोगे ये पूरे टाइम अवेलेबल है आपके लिए। यहां पे जिस भी लड़के की बात कर लो जो किसी लड़की से बात करता है जिसमें लड़की ने स्टार्टिंग में कहा यार मैं एक्चुअल में कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फिर वो लड़की पूरे दिन तुम्हें कॉल कर रही है, टेक्स्ट कर रही है। दूसरा, तुमसे कॉल टेक्स्ट करते वक्त भयंकर फ्लर्टेशन है उसमें इन्वॉल्व। तीसरा, पूरे दिन कॉल टेक्स्ट अटेंशन टाइम एनर्जी एफर्ट पुट करने के अलावा काफी सिग्नल दे रहा है कि तुम बहुत स्पेशल हो। पता नहीं क्यों दुनिया एक तरफ है लेकिन तुम अलग हो यार, और वो क्लियरली तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज करता है, और तुम काइंड ऑफ धीरे धीरे पुश हो रहे हो इन सारे एक्शंस की वजह से लाइकिंग पैदा करने में। तुम्हें लग रहा है ये सब हो रहा है, यानी क्लियरली शायद ये लड़की कह रही है अपने दिमाग में कि कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट ये धीरे धीरे रेडी हो रही है और उसको कमिटमेंट चाहिए। तभी तो हम लोग की देखो कितनी गजब तरह से बन रही है, मुझे कितना ज्यादा एफर्ट दे रही है, एनर्जी दे रही है, और भयंकर फ्लर्टेशन जोक्स में तुम प्रेशियस हो, तुम स्पेशल हो, आइडियली मैं तुम्हें डेट करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल्स में वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम मतलब वो लाइंस ब्लर कर रहे हैं खुद से ही। सेम चीज लड़का भी करता है, इसको क्या कहते हैं लव बॉम्बिंग। एक तरफ कह रहा हूं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिर्फ कैजुअल है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूं, मैं अभी भी रिलेशनशिप से निकला हूं, जो भी फलाना ढिमका, लेकिन मैं क्या करूंगा तुम्हें ऐसा बॉम्ब करूंगा सडनली, पूरे दिन मैं टेक्स्ट कर रहा हूं तुम्हें, इस लेवल पे टेंशन दे रहा हूं जिसकी हद नहीं है, हेल्थी फ्लर्टेशन है, कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट पेल रहा हूं, तुम कितनी सुंदर हो, इसमें कितनी सुंदर लग रही हो, ओ माय गॉड तुम इसमें इतनी हॉट लग रही हो। तो तुम्हारा दिल दिमाग क्योंकि रिलेशनशिप सीख कर रहा है, तो तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी तुम चाहते हो अपने पार्टनर से, जैसे वो तुमसे बात करे, वो सारे मार्कर्स हिट कर रहा है ये भैया। तो तुम्हारी बॉडी एंड ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रोमांटिकली। सो याद रखना ये इंसान, ये लोग स्टार्टिंग में क्लॉज डाल देंगे और उसके बाद बिहेव 90 डेज के लिए नेक्स्ट हाइपर रोमांटिकली, हाइपर प्रेजेंट, तुम सेंटर हो मेरी अटेंशन के जीवन में, हाइपर फ्लर्टेशियस, फिर तुमको प्यार हो जाएगा, फिर ये तुम्हारे साथ सेक्स वेक्स करेंगे, एक दिन रात को तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, किस करने लग जाएंगे। लड़के हो तो तुम्हें ऑलरेडी प्यार हो चुका है, तुम ऑब्वियसली पूरा दिन उसके साथ बिता रहे हो, तो हो सकता है तुम उसको ऑफिस से भी लेके आ रहे हो, यूनिवर्सिटी से लेके आ रहे हो, तुम रूम से मूवी देखते हो, एक दिन किस कर लोगे, हो सकता है सेक्स भी हो जाए, जो भी हो जाए फलाना ढिमका, ये चीजें चलेंगी अनटिल उसके लिए अब ये बोरिंग हो गया और उसको कोई नया मिल गया। जहां उसको नया मिला सडनली वो तुम्हारे कॉल अब कम हो गए हैं, सडनली अटेंशन गायब हो गई है, सडनली अब बहुत सारा काम आ गया है, मैं बिजी हूं, असाइनमेंट है, यूनिवर्सिटी की थीसिस लिखनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, मम्मी का कॉल आ गया, घर में प्रॉब्लम चल रही है, दोस्त की प्रॉब्लम चल रही है, सडनली कॉल्स ऑलमोस्ट 9 घंटे के अटेंशन से अब सडनली 30 मिनट से 3 घंटे की अटेंशन हो गई है। और आप एक चीज देख रहे हो, डेली बेसिस पे फ्लर्टेशन गायब होती चली आ रही है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। कैसे हो, क्या चल रहा है दिन में, सिर्फ ऐसी टोन में बात हो रही है, काफी फॉर्मेलिटी आती चली आ रही है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप सेक्स कर रहे थे इस इंसान के साथ कुछ दिन पहले, सेक्स काइंड ऑफ बंद हो गया है और आप नोटिस करने लगे हो शायद इंसान किसी और से बातें कर रहा है। तुम सडनली घोस्ट किए जा रहे हो और गैसलाइट किए जा रहे हो कि भैया चीजें नॉर्मल हैं, चीजें जैसी थी वैसी तो चल रही हैं, अरे हाँ मैं बिजी हूं, अरे क्या हो गया। तुम पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो चीजें चेंज हो गई हैं, बट सामने वाला ऐसे गैसलाइट कर रहा है तुम्हें कि जैसे कुछ बदला ही नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग और खराब हो रहा है कि भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। ये लड़का लड़की दोनों के साथ हो रहा है बाय द वे, जिनके साथ ये लोग करते हैं। फिर फाइनली एक दिन तुम कहते हो सुनो यार मुझे बात करनी है इसके बारे में, तो इंसान कहता है हाँ ठीक है कर लेते हैं,
सही बात है, चीजें बदल तो गई हैं। फिर तुम सब कन्फ्रंट करते हो कि भाई हो क्या रहा था, भाई तुम एक टाइम पे इतना टेंशन दे रहे थे, हो क्या गया, और तुम काइंड ऑफ इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस हो। वहां पे इंसान क्या करता है, लॉयर ट्रिक क्लॉज ए। यार तुम्हें पता होगा मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इमोशनली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूं। मैंने तुम्हें हमेशा ही कहा था मुझे सिर्फ कैजुअल चाहिए, मुझे नॉन रोमांटिक चाहिए, मैं कमिटमेंट में एंटर नहीं कर सकती। भाई देखो तुम्हारी गलती है, तुम इन सब फीलिंग्स में लाए गए। मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम फीलिंग्स इन्वेंट करो, मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम इतना सारा टाइम स्पेंड करो, मैंने तुमसे कहा था मुझसे प्यार करो। हम जो भी कर रहे थे मैंने क्लैरिटी के साथ ही किया कि मैं कमिट नहीं कर पाऊंगी या कमिट कर पाऊंगा। तो ये लॉयर्स टेक्निक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसे प्योर मैकियावेलिनिज्म कहते हैं। समझ रहे हो, आप खेल रहे हो इंसान के दिमाग के साथ। सो जितने लोग भी ये आर्गुमेंट पुट करते हैं कि सेक्स में क्या बुराई है, करने दो ना सेक्स, सेक्स कब से गंदा हो गया। सेक्स को गंदा कोई नहीं कह रहा है। आपके माता पिता ने सेक्स किया था तभी आप पैदा हुए हो। बहुत सारे लोग जिससे प्यार करते हैं, अपने प्रेमिका से, अपने साथी से, अपने पति से, पत्नी से कबूतर सेक्स कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है बीडीएसएम कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। 4-4 घंटे सेक्स कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। घंघोर स्पैंकिंग चल रही हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई प्रोमिस्कुअस बिहेवियर को, हाई बॉडी काउंट, इन सब बिहेवियर्स को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो हम एक्ट ऐसे करेंगे आप सेक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो। सेक्स को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा भाई। एक बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ, कहो कि आओ दोनों हाथ मिलाते हैं, जिंदगी बिल्ड करते हैं, रूल्स के साथ काम करेंगे, एक दूसरे को चोट नहीं मारेंगे, करो सेक्स, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करो, लॉयल रहो एक दूसरे के लिए। जिसके साथ सेक्स कर रहे हो बस लॉयल रहो। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं हम, डिसलॉयल्टी की बात कर रहे हैं भाई, चीटिंग की बात कर रहे हैं हम। वो लोग जो चीटिंग करते रहते हैं या सेक्स को हलवा पूड़ी समझ रहे हैं, किसी के साथ भी कर लेते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं। सेक्स को कोई गलत नहीं बोल रहा भाई। फिडेलिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट का पॉइंट ही है कि भाई तेरे को चूज कर रहा हूं मैं, तू मुझको चूज कर रही है, ये आपस में करेंगे भाई। मंकी सेक्स करो भाई। उसके बाद फिर जितना तुम सिंपल वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तुम एक्चुअल में मैनिपुलेटिव इंसान हो यार। तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम ऐसे इनोसेंस ऐड कर रहे हो उसमें कि इंसान जो उससे सेक्सी तो ढूंढ रहा है, इसमें बुराई क्या है। जैसे चीजें इतनी सिंपल हैं, जैसे भयानक डार्क ट्रेड्स का कोरिलेशन नहीं है इस तरह के लोगों में। नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ भर भर के नहीं है जो सिर्फ सेक्स ढूंढ रहे हैं। अपनी बीवियों के साथ चीटिंग नहीं करते, अपने पतियों के साथ चीटिंग नहीं करते, 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए अफेयर कर रहे हैं, घर में बच्चे हैं, मर्डर कर देते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो यार, तुम हलवा पूड़ी समझ के बैठे हो क्या इन सब चीजों को। भारी चीजें हैं, लोगों को बचाना है इन सब चीजों से, ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से। बाकी भैया काम करो तुम सब लोग, और गहराई से बातें करते रहेंगे इन सब टॉपिक पे।